कुछ स्कूल सील करने का फैसला हुआ, पंजाब में भी स्कूलों में केसेस निकले हैं, आज तक की अपडेट क्या है? पंजाब में भी क्या कोई स्कूल सील हुआ? कुछ इस मामले पे गौर किया जा रहा है बंद करने के, स्कूल्स जो है ना खोलने के बारे में? मैं कल लाहौर में भी मैं डिफरेंट स्कूल्स में जाता रहा हूँ, फिर मैं परसों और कल मैं फिर बिहाड़ी में भी फिरता रहा हूँ स्कूल्स के अंदर। तो SOP तो बड़े अच्छी तरह फॉलो हो रहे थे, मगर देखें ये हमने पहले भी कहा था कि डे टू डे सिचुएशन है और वीक टू वीक सिचुएशन है, और देखा जाएगा अगर कहीं पे भी अगर केसेस स्पाइक करते हैं तो वी विल हैव टू मॉनिटर इट एंड शट इट डाउन राइट अवे। तो इसलिए ये तो डे टू डे सिचुएशन और वीक टू वीक। ठीक है मुरादरा साहब, SOPs पर अमल हो रहा है ये आप कह रहे हैं, लेकिन वो मैकेनिज्म क्या है जिससे चेक किया जा रहा है कि SOPs पर अमल दरामद हो रहा है कि नहीं, और अब वो मैकेनिज्म बता दीजिए। देखिए जी, मैं पहला दिन जो 15 का था, मैं सारा दिन लाहौर में पब्लिक और प्राइवेट दोनों स्कूल्स में गया हूँ, और कल मैं बिहाड़ी में था और उधर मैं स्कूल्स में गया हूँ। तो मास्क भी बच्चों ने पहने हुए थे, क्लासों में अटेंडेंस भी 50% थी, टेम्परेचर भी लिया जा रहा था, सैनिटाइजर भी यूज कर रहे थे। तो जितनी भी मैं बड़ा खुश था कि टीचर्स ने बड़ी एफर्ट की हुई थी और स्कूल्स ने बड़ी एफर्ट की हुई थी उन SOPs पे अमल दरामद करने की। तो अब देखते हैं आगे, देखें सिचुएशन तो आगे और स्टूडेंट्स बढ़ते जाने हैं, और अभी देखते हैं कि किस तरह स्केड्यूल को आगे लेके चलना है। ये तो डे टू डे का है। हमें ये लग रहा है कि मतलब आप भी पॉजिटिव हैं, रिव्यू नहीं करने के इस फैसले को, अभी कोई इस तरह की सोच नहीं पाई जा रही है। तो ऐसा ही है कि 23 को और 30 को जो मरहलावार स्कूल खुलने हैं वो खुलेंगे, और उसके बाद देखा जाएगा एक दफा कि फिर क्या रिस्पॉन्स आता है। इज इट सो? और दूसरा, टेस्ट किए जा रहे हैं? देखिए अभी जो स्केड्यूल बनाया है हम तो अभी उसी स्केड्यूल पे हैं, मगर डिस्कशन जो है वो हर रोज इस पे जारी है कि 23 को आगे खोला जाएगा कि नहीं खोला जाएगा। फिलहाल वही डेट है, मगर अगर कोई सिचुएशन बीच में चेंज होती है या सिचुएशन कहीं ना कहीं पे हमें पता लगता है कि खराब हुई है, तो ऑब्वियसली उस जगह को उस वक्त नहीं खोला जाएगा। मगर आप एक जगह की वजह से सारी जगह नहीं बंद कर सकते। ये आइसोलेटेड केसेस होंगे जहां पे भी हुए, और आइसोलेटेड जगह। मुरादरा साहब, टीचर्स की सैंपल टेस्टिंग का कहा गया था कि सैंपलिंग जो की जाएगी वो असातिज़ा के टेस्ट से की जाएगी, क्योंकि सब बच्चों के टेस्ट नहीं किए जा सकते हैं। क्या कुछ असातिज़ा के टेस्ट किए गए हैं कोरोना, और अगर किए गए हैं तो रिपोर्ट्स आ गई, क्या नतीजे हैं? नहीं, देखिए हमने बिल्कुल भी नहीं कहा था कि टीचर्स के टेस्ट होंगे। हमने कहा था जहां पे, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट के हम बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं, तो जहां पे हमें पता लगा कि कोई स्पाइक आ रहा है वहां पे जाके रैंडम टेस्टिंग होगी, टीचर्स की भी और स्टूडेंट्स की भी। सो उन दोनों की जहां पे हमें रिपोर्ट आएगी, जिस तरह केसेस भी बढ़ गए हैं, फॉर एग्जांपल किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसी तहसील के अंदर, कहीं ना कहीं जहां पे हमें पता लगेगा कि केसेस बढ़े हैं, वहां पे जाके रैंडम टेस्टिंग की जाएगी, टीचर्स की भी और स्टूडेंट्स की भी। और फिर उस लिहाज से अगर जगह को हमने बंद करना हुआ तो विल क्लोज इट डाउन। अच्छा, मैं तो वही पेरेंट्स वाला सवाल जो कि हर पेरेंट की इस वक्त जो है वो कंसर्न है कि हुकूमत ने जब दिया था 20% डिस्काउंट पेंडेमिक के दिनों में, तो मुकम्मल फीस वसूली की शिकायत आई हैं उन दिनों में भी, उसके बारे में क्या इकदाम किए जा रहे हैं? और दूसरा ये भी फरमाइएगा कि बहुत सारे स्कूल्स ये भी रिपोर्ट हुए हैं कि वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं कि मास्क या कुछ चीजों के एक्सपेंस। तो आप तक भी इस तरह की इतलात पहुंची, और ऐसे स्कूल्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? सर, ये 20% वाला अब खत्म हो गया, अब 20% वाला नहीं है, क्योंकि स्कूल खुल गए हैं। जो 20% वाला था वो हमने 95% केसेस जो है सारे हल कर दिए थे। मैं कहूंगा बल्कि 99% केसेस हल कर दिए थे जो हमारे पास आए थे, और ड्यूरिंग ये 6 महीने जो हमने बंद रखा है। जी ठीक है मुरादरा साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब ये जो खबरें आ रही हैं कि मुल्क भर में तकरीबन 35 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं, इन खबरों के बाद अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी है कि आगे जो खुलने थे इदारे उनको खोलने में कोई तब्दीली की जाएगी शेड्यूल में, या कोई और प्लानिंग है? देखिए अवैस, मैं आपको बताऊं कि पंजाब में 1,20,000 स्कूल्स हैं। सो अगर कुछ स्कूल्स में आ रहा है, हमने पहले भी ये प्लान किया था कि जब कुछ स्कूल्स के अंदर हमें पता लगेगा कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वहाँ पे हम फौरन रैंडम टेस्टिंग टीचर्स और स्टूडेंट्स की करवा के और विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स उनको बंद कर देंगे। सो हमारे पास अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं आ रही, क्योंकि हम बहुत क्लोजली हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं।
اور ایسی ابھی تک ہمیں رپورٹس ابھی نہیں آئیں، کیونکہ میں لاہور میں بھی پھرتا رہا ہوں، میں بہاڑی بھی گیا، میں نے وہاں پہ بھی جا کے سکولز کا دیکھا، میں ڈیفرنٹ علاقوں میں جا رہا ہوں بغیر بتائے لوگوں کو. ایک تو آپ بتا کے جائیں تو وہ پہلی سب چیزیں کر لیتے ہیں. سو میں نہ کسی کو بتاتا ہوں، I randomly go there and I find out کہ ابھی تک تو ایس او پیز جہاں تک میں نے دیکھا تھا سوائے ایک سکول کے بڑی اچھی طرح فالو ہو رہے یہ تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کسی ایک اسکول میں اگر کوئی کیس آ جاتا ہے، ایک کیس آ جاتا ہے، 2 کیس آ جاتے ہیں اس بچے کا یا اسٹوڈنٹ کا، باقی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے اور ہم اسکول بند کر دیتے ہیں، تو پھر یہ وے فارورڈ تو نہ ہوا. یہ پریونٹیو میجر ضرور ہے کہ ہم اسکول بند کر دیں، لیکن پھر وے فارورڈ ایجوکیشن کے حوالے سے پھر کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کا اسکولز بند ہوں گے، دوبارہ کھلیں گے، یا اسی طرح چلتے رہیں گے؟ کیا ہے پلان آگے کا؟ نہیں دیکھیں، اس میں شفا اس طرح ہوگا کہ جہاں پہ لیٹس سے کیسز نکل آتے ہیں ایک اسکول کے اندر، سب سے پہلے تو اسکول میں ٹیسٹنگ کی جائے گی، سٹاف کی بھی اور اسٹوڈنٹس کی بھی. اگر وہاں پہ کیس زیادہ نکل آتے ہیں تو رائٹ اوے اسکول بند کر دیا جائے گا. اچھا، جن لوگوں کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں آبویسلی ان کو تو اسکول میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی. 1 ہفتے کے بعد دوبارہ وہاں پہ ٹیسٹنگ کی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ ابھی بھی وہی اتنے ہی کیس آ رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں یا نہیں ہیں یا کم ہوئے. کیونکہ دیکھیں، وی ہیو ٹو لک ایٹ دس سچویشن فرام ڈے ٹو ڈے اینڈ ویک ٹو ویک. اور دیکھیں، اگر ایک جگہ پہ نکل آتے ہیں کیسز، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں باقی جگہ بھی بند کرنی پڑیں گی، کیونکہ ہم سارا اتنی مشکلوں سے 6 مہینے کے بعد ایک سسٹم شروع کیا ہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو بی ویری ویری سینسٹیو اباؤٹ دا سچویشن کہ جہاں پہ کیسز کا پتہ لگ رہا ہے وہاں پہ فوراً ٹیسٹنگ، فوراً بند. جی سعید غنی صاحب، جو سینسٹیوٹی ہے، میں صرف مراد صاحب آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے سعید غنی صاحب نے ابھی بات کی کہ اب جو سچویشن ہمارے سامنے آئی ہے اس پر ہو سکتا ہے ہم یہ پلان کریں کہ جو 2nd اور 3rd مرحلہ ہے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں، تو آپ لوگوں کے ذہن میں ایسا کوئی پلان نہیں ہے؟ بالکل ہے، بالکل. دیکھیں، اس چیز کو ہم بالکل سعید غنی صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ دیکھیں یہ ڈیسیجنز جو ہیں یہ سارے ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کس قسم کے سرکمسٹانسز ہیں کووڈ کے ساتھ اس وقت. اگر ہمیں یہ آگے کرنی پڑتی ہیں ڈیٹس اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چیز بڑھ رہی ہے، ایبسلیوٹلی ہم آگے کریں گے ڈیٹس کو. ٹھیک ہے، جو کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہے کہ جی 23rd کو کھلنے اور 30th کو کھلنے. یہ چیزیں 15 دن آگے جا سکتی ہیں، مہینہ بھی آگے جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سعید غنی